हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में ब्रज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर फिनिश कर चुके थे, तो इस क्लास में हम देखेंगे थर्ड चैप्टर कौन सा अपना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, स्टार्टिंग के हमने दोनों चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। पहला रियल नंबर था, दूसरा आपका पॉलिनोमियल्स था। दोनों चैप्टर्स के हमने पूरे एग्जांपल्स देखे थे, पूरी थ्योरम्स देखी थी, पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखे थे। इसके बाद फिर हम आज पहुंचे हैं अपने तीसरे नंबर चैप्टर पर। ठीक है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किस टाइप की होती हैं। ठीक है, इनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ये इंटरसेक्टिंग होती हैं या पैरेलल्स होती हैं, कोइंसिडेंस होती हैं। क्लियर है बात? और जानेंगे इसके आगे कि कितनी मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली इनकी 2 मेथड्स रहती हैं, ग्राफिकली और एक अलजेब्रिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली में देखेंगे हम कि ग्राफिकली में कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और दूसरा अलजेब्रिकली में मोस्टली 2 मेथड रहती हैं आपकी, एक रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक रहता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्या दिया गया है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे और फिर एक्सरसाइज पे। क्लियर है बात? तो चलो आगे देखते हैं फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एक सेकंड टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स। है ना, दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, दोनों के वेरिएबल्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे एक x होगा और एक y होगा। आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उनको क्या बोलेंगे हम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज, ये जनरल फॉर्म दिया है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की क्या है? जनरल फॉर्म दिया है। तो इसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने यहाँ पे सेकंड मान लिया। क्लियर है बात? दोनों इक्वेशंस अपनी क्या हो गई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, लेकिन a1 b1 0 के बराबर नहीं होगा, a2 b2 0 के बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे a1 0 हो गया तो ये पूरा x ही 0 हो जाएगा, ये टर्म ही 0 हो जाएगा। b1 0 हो गया तो ये भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा। a2 0 हो गया तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। b2 0 हो गया तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे a1 b1 और a2 b2 0 नहीं होंगे, लेकिन रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पे c1 c2 0 हो सकते हैं। क्या? c1 या फिर c2, इट मे बी 0। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। Sometimes we call a pair of linear equations into variables as system of linear equations into variables। बोल रहा है हम कभी कभी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में, इसको हम क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इंट्रोडक्शन में क्या देखा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या अपनी इक्वेशंस है ना। चैप्टर देखो क्या लिखा हुआ, चैप्टर का नाम पेयर मतलब दो होना चाहिए, तो दो हो गए, पेयर हो गया। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? जिनकी पावर कितनी हो? एक हो। तो लीनियर मतलब जिसकी पावर एक हो, तो x की पावर एक है, y की पावर एक है, x की पावर एक है, y की पावर एक है। इक्वेशंस मतलब यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ, लेफ्ट साइड में भी वैल्यूज लिखी हुई है और राइट साइड में भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। इन टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से यूज हुए हैं? x और y। वेरिएबल्स कौन से यूज हुए हैं? x एंड y। तो x एंड y क्या हो गए? दो वेरिएबल्स। क्या हो गए आपके? दो वेरिएबल्स। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब हमें समझ में आ गया यहाँ पे कि दो पेयर होंगे इक्वेशंस के और दोनों में क्या होगा? लीनियर पावर होगी, यानी कि 1 पावर होगी, 1 डिग्री होगी। और इक्वेशंस मतलब इक्वल टू बीच में होगा और दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होगी। और यहाँ पे a1 b1 और a2 b2 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है बात? और a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होंगे? रियल नंबर, लेकिन a1 b1 और a1 a2 और b1 b2 क्या होगा? 0 के बराबर
नहीं होगा। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। A pair of linear equations with two variables can be solved by two methods, namely graphical method and algebraical method. अब जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, उसको क्या करेंगे हम दो टाइप से, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक क्या होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे हम, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाएंगे ऐसा, और इस पर दोनों इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक। दूसरा अलजेब्रिक मेथड में हम दो मेथड पढ़ते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका तरीका रहता है कैसे करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और एक तीसरा और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, लेकिन आपकी जो सिलेबस में है 10th क्लास के सिलेबस में जो है एनसीईआरटी में केवल ये दोनों मेथड दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है और एलिमिनेशन मेथड दिया है, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो क्या है सिलेबस से डिडक्ट हो गई है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में केवल क्या पढ़ेंगे, एक तो ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक क्या है एलिमिनेशन मेथड। एक तीसरी मेथड भी थी लेकिन वो डिडक्ट कर गई सिलेबस से, उसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि देखो यहाँ पे एक बार एक चीज और देख लेते हैं कि ग्राफिकली मेथड या अलजेब्रिक मेथड हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन चीजें आएंगी। क्या चीजें आएंगी? तीन। एक सेकंड यहाँ पे हम ब्लैंक पेज कर लेते। देखो तीन कंडीशंस बनेगी यहाँ पर। कितनी कंडीशंस बनेगी? तीन कंडीशंस। कंडीशन एक है या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होगा पैरेलल होगा, या तो क्या होगा इंसिडेंट होगा, या तो क्या होगा कोइंसिडेंस होगा। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन में मान लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इंटरसेक्टिंग है, मान लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। दूसरा मान लेते हैं कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस, और तीसरा क्या है पैरेलल लाइंस, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तीन केसेस बनते हैं, तीन, यानी कि या तो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, या तो दोनों लाइंस कोइंसिडेंस होंगी। ठीक, इंटरसेक्टिंग कैसी लाइंस दिखती हैं? कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दें। मान लो ये ए बी थी अपना और ये सी डी था, तो दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा किसी एक पॉइंट पर। कोइंसिडेंस लाइंस क्या होंगी? कोइंसिडेंस लाइंस का मतलब होता है जो लाइंस एक के ऊपर एक आ जाए। ठीक, तो कोइंसिडेंस लाइंस मतलब एक लाइंस के ऊपर एक दूसरी लाइंस आ जाए, आपको पता भी नहीं चले कि दो लाइंस हैं, ये ओवरलैप हो जाए, ओवरलैपिंग बोल सकते हैं इसको। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? यानी कि दो ऐसी लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी हो, सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हो आप, ये डायग्राम बना दिया हमने। ठीक है, या रेलवे ट्रैक जो रहता है आपका, रेलवे ट्रैक, ये किसका एग्जांपल है? आपका पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो जो आपकी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस लाइंस रहती हैं इनको नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल लाइंस रहती है उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बात? तो तीन जो लाइन बनती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, एक बनता है पैरेलल्स, एक बनता है इंटरसेक्टिंग और एक बनता है कोइंसिडेंस। तो जो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस लाइंस जो है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस लाइंस जो है, दोनों को हम कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, और जो पैरेलल लाइंस है उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। क्लियर है बात? अब आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, ये हमने पूरा चार्ट बना लिया, यहाँ पे चार्ट दिया गया है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, तो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, उनका नेचर क्या होगा, अलजेब्रिकली, ग्राफिकली क्या होगा। क्लियर है बात?
तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिए 3 और तीनों एग्जांपल से हमने समझा यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस दिया है। यहाँ पे देखो ये पहला इक्वेशन मान लो, इसको दूसरा इक्वेशन मान लो, ठीक। इसको पहला इक्वेशन मान लिया मैंने, इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया। तो यहाँ पे देखो कि क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी a1 की, ये b1 की, ये हो गया a1, ये हो गया b1 और c1 यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो c1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 और ये क्या हो जाएगा c2। क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा 1/3, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा -2/4, -2/4, c1 अपॉन c2 कितना आ रहा 0 है यहाँ पे c1 और c2 क्या है -20। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, पूरा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई है वो b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर नहीं आई है। तो जहाँ पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे लाइंस को, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कितना होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर इसको यूनिक सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब दो पेयर ऑफ लाइंस इन टू वेरिएबल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करेंगी, एक पॉइंट पे करेंगी तो सॉल्यूशन भी क्या होगा उनका, एक होगा। क्लियर है बात। यहाँ पे दूसरा केस जो दिया गया है, दूसरे केस में यहाँ पे देखो a1 कितना है 2, a1 b1 कितना है यहाँ पे 3, c1 कितना है यहाँ पे -9 और a2 कितना है 4, b2 कितना है 6 और c2 कितना है -18। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा 2/4, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे काट के। b1 अपॉन b2 क्या आएगा 3/6, यानी कि ये भी 1/2 आ जाएगा, नीचे ऊपर कटेगा कैंसिल। c1 अपॉन c2 क्या -9/18, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से 18 कटेगा तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या आ गया आपका, तीनों इक्वल आ गए। यहाँ पे जब तीनों इक्वल आ जाएंगे तो लाइंस कैसी होंगी, ओवरलैपिंग, यानी कि वो लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंस है। कैसी लाइंस है, कोइंसिडेंस लाइंस है। तो कोइंसिडेंस लाइंस में क्या होगा, लाइंस एक के ऊपर एक आ गई हैं, मतलब उनका हर एक पॉइंट्स लाइंस का एक दूसरे से कोइंसाइड हो गया, हर एक पार्ट पूरी लाइंस ओवरलैपिंग हो गई हैं। तो उनमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब लाइंस एक बार मिलेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, जब लाइंस पूरे तरीके से दोनों ओवरलैप हो जाएंगी तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे थर्ड में क्या दिया, यहाँ पे a1 1 दिया है, b1 2 दिया है, c1 -4 दिया है, a2 2 दिया है और b2 4 दिया है और c2 कितना दिया है -12। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ गया अपना। b1 अपॉन b2 करेंगे तो 2/4 आ जाएगा, 2 को 2 से कैंसिल कर 4 से कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 देखेंगे यहाँ पे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 बन जाएगा 4 3 जा 12। तो यहाँ से देखा हमने कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल आ गया, लेकिन a1 अपॉन a2 तो किसके इक्वल आ गया, b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो पहली कंडीशन में इक्वल हो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, तो इस कंडीशन में बनती है पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस बनती हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस हमेशा क्या होती है, एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है, ना इंटरसेक्ट करती है। वो पैरेलल लाइंस, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, इक्वल रहती है। तो पैरेलल लाइंस कभी जब मिलेंगी ही नहीं एक दूसरे से तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं होगा। यानी कि जब लाइंस एक बार मिलती हैं तो एक सॉल्यूशन होता है, और जब लाइंस कोइंसिडेंस होती हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं यानी कि मिलती ही नहीं है तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर है बात। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलो इसको एक बार हम ब्लैंक पेज पे और देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, चलो आ जाओ। मैंने बोला यहाँ पे अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1 अपॉन b2। क्लियर है बात। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो ये कंडीशन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। कौन सी कंडीशन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। जब लाइंस इंटरसेक्ट है तो एक पॉइंट पर करेंगी, एक पॉइंट पर करेंगी तो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन
सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 और ab इक्वल टू है c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों कंडीशन इक्वल आएंगी, तो इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंस लाइंस। इसमें क्या होगा, एक दूसरी लाइंस के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएंगी, कोइंसिडेंस हो जाएंगी, तो क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है बात। एक तीसरा केस देखा अपन ने, जिसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू तो होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के, तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। इसकी कंडीशन क्या थी? पैरेलल लाइंस। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो आपस में कभी मिलेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात। अब यहाँ पर तीनों कंडीशन हमने रख दी है आपके सामने और तीनों कंडीशन को हमने समझा दिया है। और स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि जो कंडीशन से दोनों बनती हैं इनका नाम दिया गया है कंसिस्टेंट। क्या नाम दिया गया है? कंसिस्टेंट। और इस जो पैरेलल वाली कंडीशन है इसको नाम दिया गया है इनकंसिस्टेंट। क्या नाम दिया गया है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो जो पैरेलल लाइंस है उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और जो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंस ओवरलैपिंग वाली लाइंस है उनको क्या बोलेंगे हम? कंसिस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ से अब हमने दोबारा समझा दिए, तो आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम और बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है पूरा। ठीक, ये डिस्कस हो गया। आगे ये हमने दोबारा समझा दिया है। ये देखो दूसरा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। चेक ग्राफिकली। देखो कैसे चेक करना है? ग्राफिकली चेक करना है, यानी कि यहाँ पे अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं करना, हमें ग्राफ बनाना है। वेदर दी पेयर ऑफ इक्वेशंस, ग्राफिकली चेक करना कि पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 is consistent if so solve them graphically। बोल रहा है इनको ग्राफिकली आप चेक करके बताइए कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट हैं तो आप ग्राफिकली इनको बताइए सॉल्व करके। ठीक, तो पहले हम कंसिस्टेंट का चेक कर लेंगे। यहाँ से देखो क्या दिया है। यहाँ पे पहला इक्वेशन दिया है x plus 3y equal to 6 और दूसरा दिया है 2x minus 3y equal to 12। तो यहाँ से हम देखेंगे a1 कितना दिया है, x के आगे कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। a1 b1 क्या है, y के आगे 3 और c1 क्या है 6, a2 क्या है यहाँ पर 2 और b2 क्या है माइनस का 3 और C2 क्या है यहाँ पर 12। तो कंडीशन देखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा, B1 है 3 और B2 है -3 तो कटेगा तो आ जाएगा -1/1। C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा 6/12 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी बनी देखो इधर, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये भी नॉट इक्वल टू दिया। देखो तीनों जो है अलग अलग, ये अलग अलग आई हैं, इसको छोड़ दो। बस यहाँ पे देखना अपन, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं आया ना तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। कौन सी कंडीशन हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है बात। तो लाइंस कैसी हैं? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। क्लियर है बात। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। पैरेलल वाली इनकंसिस्टेंट होगी, सो इट इज कंसिस्टेंट। इट इज कंसिस्टेंट। ठीक, अब कंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन में बोला कि आप इनको ग्राफिकली शो करिए। तो ग्राफिकली शो करने के लिए हम इसको यहाँ पे देखो, एक तो इसकी वैल्यू रखेंगे x की फर्स्ट इक्वेशन में, उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी y की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया x का और y का। एक सेकंड इक्वेशन का बना लिया मैंने यहाँ पर x और y।
ठीक है। x की जो वैल्यू रखेंगे करस्पॉन्डिंग वो आती जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे x की, उसके करस्पॉन्डिंग y आएगी। ये सेकंड इक्वेशन से रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y आएगी। तो इसमें अगर मैं 0 रख दूंगा यहाँ x पे, फर्स्ट इक्वेशन में है, तो y कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर है बात। और अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं तो 3 आके इधर माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 3 तो क्या बचेगा 3, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो अगर मैंने 3 रख दिया और यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 आ जाएगा। देखो वेरीफाई कर लो, 3 और 1, 3 जा 3, 3 3 कितना आ जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे हम, अगर इस x का 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और -3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -4। अगली बार यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 इधर आके 12 में से क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा 6, और 6 को -3 डिवाइड करेगा तो बचेगा -2। अब हमारे पास दोनों क्या है, टेबल बन गई है, एक पहली इक्वेशन से और एक दूसरी इक्वेशन से। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू जो हमने रखी उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल गई है, और दूसरी इक्वेशन में भी x की जो वैल्यू रखी वहां से करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल गई है। क्लियर है बात। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखो एक तो x एक्सिस ले लिया मैंने यहाँ पे, और एक y एक्सिस ले लिया। ठीक, एक है x एक्सिस और एक है y एक्सिस। ये तो ओरिजिन होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 5 6 7। यहाँ पे वैल्यू देखो पॉजिटिव में 3 से बड़ी कोई नहीं है, तो पॉजिटिव में हमने 7 तक ले लिया। माइनस में देखो y की वैल्यू है -4 तक, x की वैल्यू माइनस में गई नहीं है कहीं तक, तो फिर भी इसको हम लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 डैश। यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक, अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। देखो पहले तो पहली टेबल देखो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जो हमारी यहाँ से एक सेकंड यहाँ से ये ऐसा गुजर जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि हमने ये जो डिस्टेंस है इनकी वो है थोड़ी सी कम ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये मैच हो गया। ठीक है, ये ऐसा आएगा। थोड़ी सी क्या है, अपन ने इधर पे कम डिस्टेंस ले लिया ज़्यादा, इसलिए मैच नहीं कर रहा। दूसरा देखो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 ये रहा, y की वैल्यू -4 ये रहा। ठीक, ये दूसरा क्या है 3 और 2, 3 है x की वैल्यू और ये 2 है कहाँ, इसकी वैल्यू, तो ये जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक, अब इस दोनों को हम मिलाएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये दोनों लाइंस कुछ ऐसी मिलेंगी। एक सेकेंड, ये ऐसी कुछ मिलेंगी यहाँ पे ये दो लाइंस। ठीक, ये लाइंस देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है अपनी, यहाँ पे। ठीक, कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, यहाँ पे। क्लियर है बात। ये दोनों लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, मतलब ये दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो क्या है 6 0। क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट 6 0। क्लियर है बात। तो 6 0 पे इंटरसेक्टिंग हुई, मतलब जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6, और जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0। क्लियर है बात। तो ये कंसिस्टेंट थी, हमने चेक कर लिया।
और कंसिस्टेंट थी तो सॉल्व करना था ग्राफिकली, तो ग्राफिकली हमने सॉल्व कर लिया। और ये कहाँ पे मिली है, इंटरसेक्ट कहाँ पे हुई है, 6 0 पॉइंट पे, मतलब x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 0। क्लियर है बात। तो इसके आगे बस आज हम इतना ही इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमने जो है 2 मिनट में देख लेते हैं क्या पढ़ा है आज हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और उन 2 वेरिएबल्स हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है आपके रियल नंबर्स हैं, लेकिन a1 b1 और a2 b2 जीरो नहीं होंगे। ठीक, c1 c2 जीरो हो सकते हैं। और हमने देखा आगे कि जो ग्राफिकली हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो अलजेब्रिकली 2 मेथड से करते हैं। ये पहली मेथड सब्स्टिट्यूशन और दूसरी मेथड होती है ग्राफिकल मेथड। और इसके आगे हमने देखा ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमने करके देख लिया। ठीक, अब वो 3.2 3.2 और 3.3 में हम देखेंगे कि अलजेब्रिकली कैसे हम सॉल्व करते हैं इनको। लेकिन हमने यहाँ पे पहले ये देख लिया है कि जो 2 लाइंस रहती हैं उनको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होती है, या तो वो पैरेलल होती हैं, या तो वो कोइंसिडेंस होती हैं। लेकिन जब लाइंस कोइंसिडेंस हो या इंटरसेक्टिंग हो तो दोनों को कंसिस्टेंट बोलते हैं हम लाइंस, और जब लाइंस पैरेलल हो तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जब दोनों लाइंस कंसिस्टेंट हैं तो उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, यानी कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उनका वन सॉल्यूशन होगा, और जब कोइंसिडेंस लाइंस है तो उनके मैनी इनफाइनाइट मैनी मोर सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जब 2 लाइंस पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस है तो वो लाइंस आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, तो जब लाइंस आपस में कभी मिलेंगी नहीं तो उनका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है बात। और हमने एक सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जांपल देख लिया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो कनेक्टेड बने रहिए। बाकी 3 चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया आज से, तो एक दिन डे बाई डे आपको जो है वीडियो अपलोड हो जाएंगे। 3 पॉइंट अब हम देखेंगे आगे 3.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसमें जो इतने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आज का ये इंट्रोडक्शन रहा था, इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इसको देखें। ठीक है, बाय।